एक लड़का कपड़े अस्त व्यस्त पहने बाथरूम से बाहर आया और पहली बार मिलने वाली अपनी सौतेली माँ को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसका दुबला पतला नन्हा शरीर 50 साल से अधिक उम्र की लौरा को एक पल के लिए अपनी कल्पनाओं में खोने से रोक नहीं पाया। एक सुखी और संपूर्ण परिवार ने उसे जीवन के जुनून से वंचित कर दिया था। लेकिन उस दिन तक जब उसके पति ने कहा कि वो अपने विद्रोही बेटे को कुछ दिनों के लिए घर लाना चाहता है, तब उसके मन में एक अजीब सी छोटी उत्तेजना जागी। हाल ही में आए सीओ बाहर से बहुत विद्रोही लगता था, लेकिन सावधान लौरा ने देखा कि सीओ उसके द्वारा गोद ली गई 2 लड़कियों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रहा था, जैसे वे सगे भाई बहन हो। लेकिन जब भी दोनों लड़कियां वहां नहीं होती थी, वो अपने पिता के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाता था, यहाँ तक कि बात भी नहीं करना चाहता था। इससे पहले से ही कम मिलने वाले पिता पुत्र के रिश्ते और ठंडे हो गए। लौरा को ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ समझ गई हो, और सीओ को इस जगह को अपना घर मानने के लिए वो हमेशा उसके साथ बात करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढती थी। सीओ को भी अपनी सौतेली माँ से कोई नफरत नहीं थी। अपने पिता की तुलना में वो इस सौतेली माँ से ज्यादा बात करना पसंद करता था। यहाँ तक कि जब लौरा अलमारी से कुछ नहीं निकाल पाती थी, तो सीओ उसे देखकर मदद के लिए हाथ बढ़ाता था, जिससे लौरा को लगता था कि सीओ धीरे धीरे इस परिवार में शामिल होना चाहता है। उस दिन वे सब नदी किनारे तैरने गए। सीओ ने बर्गर उठाया और बड़े बड़े कौर लेकर खाने लगा। ये दृश्य देखकर लौरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब भी उसका पति आसपास होता था, सीओ आमतौर पर खाने से बचता था। उसे इतने लालच से खाते हुए उसने पहली बार देखा। सीओ का जवाब था कि जब भी वो अपने पिता को पास में देखता है, उसे घिन आती है और भूख मर जाती है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। दोपहर की आरामदायक समय बिताने के बाद सीओ और उसकी सौतेली माँ के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। लौरा इससे बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी उसका पति आसपास नहीं होता, सीओ एक सामान्य बच्चे की तरह खुशहाल हो जाता था। चूंकि उसके पास ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, इसलिए वे दोनों निजी तौर पर धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित होने लगे। हालांकि इस सौतेली माँ के सामने सीओ धीरे धीरे साहसी होता गया। उसने सुझाव दिया कि वो लौरा के हाथ पर एक छोटा टैटू बनाए, और इस विषय पर चर्चा करते समय उनकी शारीरिक निकटता ने लौरा को एक अलग एहसास दिलाया, जो अपने पति के साथ होने से बिल्कुल अलग था। उसके मन में इस सौतेले बेटे के साथ समय बिताने की चाहत बढ़ती जा रही थी। उस रात जब लौरा किताब पढ़ रही थी, सीओ अचानक एक अजनबी लड़की को घर लाया और उसे अपनी सौतेली माँ से मिलवाया, ये कहते हुए कि ये उसकी नई प्रेमिका है। फिर वो लड़की को अपने कमरे में ले गया। उन्हें जाते हुए देखकर लौरा को जलन होने लगी। पहले तो उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अगले दिन जब उसका पति मेहमानों को घर पर खाने के लिए लाया, तो खाने में उसका मन नहीं लगा और वो लगातार सीओ के बारे में सोचती रही। सीओ ने भी उसकी असामान्यता को भांप लिया और उसे बाहर 2 ड्रिंक लेने के लिए आमंत्रित किया। दोनों साइकिल पर सवार होकर घर से निकल पड़े। लौरा इस दुबले पतले सौतेले बेटे को गले लगाए हुए थी और उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। बाद में लड़का अपने फोन पर खेल रहा था, लेकिन सौतेली माँ उसके कमरे में आई और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी छोटी हरकतें पास में बैठे बेटे से छिपी नहीं थी। दोनों अनजाने में एक दूसरे को चूमने लगे। जुनून खत्म होने के बाद सौतेली माँ को बहुत पछतावा हुआ। उसने बेटे से कहा कि उन्हें ये बात भूल जानी चाहिए, लेकिन लड़के का बेपरवाह रवैया ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सौतेली माँ की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा हो। अगले दिन लौरा ने अपने पति को बताया कि उसने बेटे के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है ताकि वो फोन कम इस्तेमाल करे। ये सुनकर पति बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी का अपनी पहली पत्नी के बेटे के साथ अच्छा तालमेल उसे वही चाहिए था। वो मन ही मन खुश था कि उसकी दूसरी शादी सही इंसान से हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वो आसपास नहीं होता, तो ये नया आया हुआ बेटा पहले ही उसका घर चुरा चुका था। पिता के में सीओ बेझिझक अपनी सौतेली माँ के साथ समय बिताता था। उसके बोल्ड और बेपरवाह शब्दों ने लौरा को एक ऐसी उत्तेजना दी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस दिन उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन था। लौरा ने पड़ोसियों को पार्टी में आमंत्रित किया था, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि पानी लेते समय सीओ अचानक पीछे से उसे गले लगा लेगा। ये देखकर लौरा ने कोई विरोध नहीं किया। ऐसा लगता था कि उसे ये रोमांचकारी छिपा हुआ एहसास पसंद आ रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी छोटी बहन अचानक वहां आ गई। बहन के चले जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी मेहमानों के जाने के बाद लौरा ने चुपके से सीओ को जंगल में बुलाया। उसने गंभीरता से सीओ को बताया कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसे यही खत्म करना होगा। परिवार की शांति बनाए रखने के लिए उन्हें पहले हुई बातों को भूलना होगा और कभी इसका जिक्र नहीं करना होगा, तभी उनका परिवार टूटने से बच सकता है। सीओ अपनी सौतेली माँ की बात को समझ नहीं पाया। उसका मानना था कि दोनों का साथ में खुश रहना ही सबसे जरूरी है और दूसरों की राय की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि सौतेली माँ का फैसला पक्का था, तो वो उसे दोष नहीं दे सकता था। हालांकि अगली सुबह पति ने कहा कि वो सीओ को कुछ दिनों के लिए अकेले बाहर ले जाना चाहता है, ताकि उनके अस्वस्थ पिता पुत्र संबंधों में सुधार हो सके। ये सुनकर लौरा बाहर से शांत रही, लेकिन अंदर से घबरा गई, क्योंकि उसे डर था कि सीओ आवेश में आकर उनके बारे में सब कुछ बता देगा। और जैसा डर था वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद पति घर लौटा और लौरा ने एक नजर में देख लिया कि कुछ गड़बड़ है। पति को शायद उसका रहस्य पता चल गया था। सौतेली माँ हर रात बेटे के कमरे में उसे सुलाने आती थी, और एक मौके पर पति ने ये देख लिया। दरअसल जब लड़का अपने पिता के साथ अकेले था, तो उसने सौतेली माँ से बदला लेने के लिए उनके बारे में सब कुछ बता दिया। लौरा नाराज होने का नाटक करते हुए मुड़ी और अपना सामान पैक करने लगी। इस बेभरोसे वाले घर को छोड़ने के लिए उसने परिवार के लिए इतना कुछ किया, और अंत में पति ने अपने बेटे की बात पर भरोसा किया, उस पर नहीं। फिर वो यहाँ क्यों रुके? अपनी पत्नी को इतना नाराज देखकर पति को बहुत ग्लानि हुई। उसे लगा कि वो इंसान नहीं है। इतनी समझदार पत्नी पर शक करना गलत था। अब उसे लग रहा था कि घर छोड़कर जाने वाला उसका बेटा होना चाहिए, जो हमेशा झूठ बोलता था। अगली सुबह उन्होंने सीओ को बुलाया।
पिता ने उससे पूछा कि उसने सौतेली माँ पर इल्जाम क्यों लगाया। अगर वो अब सौतेली माँ से माफी मांग ले तो वो घर में रह सकता है, वरना उसे स्कूल वापस जाना होगा। पिता के ये शब्द सुनकर सीओ हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सौतेली माँ ने क्या जादू किया कि पिता उसकी हर बात पर विश्वास कर रहा था। जब उसे लगा कि वो कुछ भी कहे पिता उस पर भरोसा नहीं करेगा, तो उसने अपनी दोनों बहनों से अलविदा कहा और स्कूल वापस जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसी दोपहर सीओ फिर से सौतेली माँ के पास आया और उसे धमकी दी कि अगर उसने पिता को सच नहीं बताया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लॉरा ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक नाबालिग लड़के की बात पर कौन विश्वास करेगा? उसे नहीं लगा कि सीओ कोई हंगामा खड़ा कर पाएगा। उसने सोचा कि अगर उसके पास कोई हिम्मत है तो वो सब कुछ आजमा ले, वो सब झेल लेगी। लॉरा को लगा कि उसकी ये बातें सीओ को डरा देंगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सीओ ने उसे कोर्ट में घसीट लिया। एक वकील के तौर पर उसे पता था कि सीओ कोई ठोस सबूत नहीं दे सकता, इसलिए उसने दृढ़ता से कहा कि सीओ झूठ बोल रहा है। लेकिन उस रात नशे में धुत सीओ अचानक लॉरा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। लॉरा उसे रोकने के लिए बाहर आई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि आधी रात को अकेले मिलने के बाद दोनों ने एकमत से फैसला किया कि वे अपने पिछले रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। इसके साथ ही फिल्म अजीब तरह से खत्म हो गई।